नशा के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हो रहा है और नशा रोकने के लिए संत लोग युवाओं को समझा समझा के सही मार्ग पर ला रहे हैं, तो उन संतों का विरोध हो रहा है। पता है आपको, गुटखा बेचने वाली कंपनियां संतों का विरोध क्यों ना करें? अब मैं कहूं कि आप गुटखा ना खाओ और मेरे कहने से 1 लाख लोगों ने यदि गुटखा खाना छोड़ दिया तो 1 लाख ग्राहकों का कंपनियों को नुकसान हो गया कि नहीं? यदि शराब पीना आपने छोड़ दिया 1 लाख लोगों ने, तो 1 लाख शराब की बोतल बिकने का नुकसान शराब कंपनियों को हो गया कि नहीं? चरस का नुकसान हो गया, अफीम का, गांजे का। तो संतों के खिलाफ ये कौन? जो नशा को प्रमोट करने वाले लोग हैं, शराब बेचने वाली कंपनियां, गुटखा बेचने वाली कंपनियां, अब बड़ी बड़ी मीडिया को पैसा दे दे के, और ये शराब की और गुटखा की कंपनियां कहती हैं कि संतों का विरोध करो, तो पैसा ले ले के मीडिया संतों का विरोध करने लग जाती है। क्योंकि आप समझो संतों से इस राष्ट्र को कितना भला हो रहा है। शराब पी के लड़का लड़की पड़े हैं सड़कों के किनारे, नशा कर रहे हैं। उनके नशा करने से नेताओं को दिक्कत नहीं हो रही है, मीडिया को दिक्कत नहीं हो रही है, पर अनिरुद्धाचार्य ये कह दे कि नशा मुक्त हो जाओ, लेवन मुक्त हो जाओ, तो लोगों को पेट में दर्द होने लग जाता है। हम सही ही तो समझा रहे हैं। महाराज जी, आज आप आवाहन कर ही दो, आवाहन कर दो कि गुटखा खाना छोड़ दो। हाँ, आप सब मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, यदि आप अनिरुद्धाचार्य के अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो आप गुटखा खाना सब छोड़ दीजिए, शराब पीना छोड़ दीजिए, चरस अफीम लेना छोड़ दीजिए, अकल ठिकाने लग जाएगी बड़ी बड़ी कंपनियों को। संतों का विरोध आप समझिए षड्यंत्र के तहत होता है। ये बड़ी बड़ी, अब गुटखा खाने वाली कंपनियों के पास इतना पैसा है ना मेरी माँ, कि वो पैसे से किसी को गिरा सकते हैं, किसी को खड़ा कर सकते हैं। आज किसी भी को पैसा दे दिया जाए 1000 करोड़, वो 1000 करोड़ से क्या षड्यंत्र नहीं रचा जा सकता। इसलिए संतों का अपमान इस देश में केवल इसलिए हो रहा है कि संत सच के साथ खड़े हैं। सच की बात संत नहीं करें। अच्छा बताओ, हम सच की बात ना करें, धर्म की बात हम ना करें, तो आप हमसे उम्मीद क्या करते हैं? हम केवल, आजकल लोग कहते हैं साधु का काम तो माला जपो, पेड़ की छांव में रहो, जंगल में रहो। अरे साधु जंगल में रहेगा, साधु केवल माला जपता रहेगा, तो समाज जो बिगड़ रहा है उसकी आवाज कौन उठाएगा? कुछ संतों को तो आवाज उठाने के लिए समाज में होना भी चाहिए। सारे संत यदि जंगल में चले गए तो जो साधु जंगल में जाएंगे उनकी तपस्या से उनका भला होगा, पर जो समाज में रह के समाज को दिशा देते रहेंगे उनसे साधु का भी और समाज का भी कल्याण होगा। और संत को चाहिए कि दोनों का कल्याण करे। हम कहते हैं किसी साधु को जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, समाज में रह के समाज की हर बुराइयों पे डट के उनका, समाज की बुराइयों का विरोध करने की जरूरत है। संतों का धर्म ही, हम भारत को भारत रहने दें, हम भारत को अमेरिका ना बनाएं। अभी मैं अमेरिका गया मेरी माँ, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैंने वहां देखा समुद्र के किनारे जो अंग्रेजों की स्त्रियां होती हैं ना मेरी माँ, मुझे कहना नहीं चाहिए इस बात को, पर वो अर्ध नग्न पड़ी हैं वहां पर, कोई बोलने वाला नहीं है। क्या हम अमेरिका जैसा, ऑस्ट्रेलिया जैसा, लंदन जैसा भारत को बनाना चाहते हैं? हमारा देश सभ्य रहा है, सभ्य समाज में हम रहते हैं। इस देश में अर्धनग्नता को कोई भी समझदार व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, इसी का तो विरोध है। और जो अर्धनग्नता का सपोर्ट करते हैं वो अनिरुद्धाचार्य का विरोध कर रहे हैं। महाराज जी, वर्तमान के समय में जिन बच्चों को ड्रम के अंदर पैक किया गया, टाइल्स के अंदर दबाया गया, उन बच्चों के माता पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी? बिल्कुल क्या गुजरी होगी महाराज जी? इसी का तो विरोध है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जैसी बहू चाहते हैं वैसी बेटियां बनाना शुरू करिए, जैसा दामाद चाहते हैं वैसा बेटा बनाना स्टार्ट करिए। आप बहू तो अच्छी चाहते हैं पर बेटी को अच्छा नहीं बना रहे हैं। जब बेटी को अच्छा नहीं बनाओगे तो बहू कहाँ से अच्छी लाओगे? फिर अभी एक भैया ने वो सवाल किया, बैठे हैं, उन्होंने बताया कि हमारी बहू इतनी पढ़ी लिखी थी कि शंकर जी को पांव के नीचे दबाती और मंदिर तोड़ देती। इतना भी क्या पढ़ लिख जाना कि अपने सनातन धर्म का अपमान करना? ऐसी भी शिक्षा किस काम की जो आपके मंदिर तोड़ने लग जाए, भगवान का अपमान करने लग जाए। राम जो चरित्रवान है, राम जो चरित्र का
पाठ पढ़ाते हैं उन्हें राम का अपमान करने लग जाए। शिक्षा विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें नम्रता देती है, ना कि एटीट्यूड देती है, ना कि अभिमान देती है। महाराज जी गुरुदेव ने कहा है शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवादि के प्रकल्पों को वैदिक महर्षियों के द्वारा स्थापित किया जाने में ही सबकी भलाई है, उसे से ही विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि आ सकती है। तो जो शिक्षा का है, जो महाराज जी आपने जो शिक्षा का एक प्रारंभ किया है, यह शिक्षा जो वैदिक महर्षियों के द्वारा प्रदान किया जा रहा था, जिसमें सबकी रक्षा व्यवस्था सुरक्षा सुरक्षित थी, यह शिक्षा का प्रचार ही तो हो रहा है। इसी शिक्षा का तो विरोध है महाराज जी। आपने ठीक कहा। देखो मेरी माँ, मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे भारतवासियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल गुरुकुल में हम 150 बच्चों को पढ़ाते हैं निःशुल्क। उनका रहना खाना पढ़ना लिखना निःशुल्क है। अभी हम एक ऐसा स्कूल बनाने जा रहे हैं जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा, CBSE बोर्ड का होगा। 7000 बच्चे बच्चियां पढ़ेंगी और निःशुल्क पढ़ेंगी। और हम वहां केवल शिक्षा नहीं, भगवद गीता भी पढ़ाकर गौरी गोपाल भगवान की। अब बताइए कि जिन लोगों ने मेरा विरोध किया, बड़े बड़े पैसे वालों ने, बड़े बड़े नेताओं ने मेरा विरोध किया, उनसे पूछो कि तुमने कितने गुरुकुल बनाए, कितने गुरुकुल चला रहे हो, कितनों को शिक्षा दे रहे हो। शिक्षा नहीं दे रहे हैं, केवल शिक्षा देने वाले अनिरुद्धाचार्य का विरोध कर रहे हैं। और महाराज जी शिक्षा भी आप फ्री दे रहे हो। मैं खुद पिछली बार आके सारे आश्रम देख के गया जी। और जो पत्रकार यहाँ आए उनमें 2 मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि हम वहाँ गए तो थे अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछने, लेकिन हम तो वहाँ डोनेशन की पर्ची कटा के आए हैं, क्योंकि हमने एक्चुअल में सेवा होती देखी वहाँ पे। जी जी। वृद्ध माताओं की, बच्चों की और गायों की। जी जी। जो महिलाएं माता जी आज के समय महाराज जी विरोध कर रही हैं, या जो भी पुरुष वर्ग विरोध कर रहा है, ये 1 महीने तक यह सेवा करा के दिखा दे। ठीक कहा आपने। देखिए जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं उनसे बोलिए कि गौरी गोपाल की सेवाओं को 1 महीने तक आप करके दिखाइए। चलो आप 30,000 लोगों को पर डे भोजन कराइए, 150 बच्चों की शिक्षा का खर्चा आप 1 महीने तक उठाइए। विरोध करना तो बहुत आसान है, करना आसान नहीं है। इसलिए आप लोग और हमारी आवाज महाराज जी जहां तक पहुंच रही हो, और इसको आप पहुंचाइएगा जरूर। जरूर पहुंचेगी आपकी आवाज। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। इसको, इस आवाज को जरूर पहुंचाइएगा। आप आए, आपने इतनी अच्छी बातें की और राष्ट्र हित के लिए आपने कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उस विरोध करने से पहले इस सेवा को मात्र 1 महीने तक, अगर वो अपने माँ का दूध पिए हो तो मात्र 1 महीने तक इस सेवा को करके दिखा दें। एक भिक्षाटन करने वाला ब्राह्मण मात्र 36 साल की अवस्था में महाराज जी, क्षमा चाहता हूं, मैं बचपन में भीख मांगता था गांव में घर घर जाकर। जब मैं भीख मांगता था तब ये लोग आकर खड़े नहीं हुए कि लो भैया हमारी तरफ से भी 2 रोटियां ले लो। आज इस देश में आप गरीब हैं तो आपका कोई विरोध नहीं करेगा, पर आप सफल हो जाएंगे और समाज के काम आने लग जाएंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे। लोग ये चाहते हैं कि आप गरीब रहिए, आप सफल क्यों हो रहे हैं? बस महाराज जी इसी के साथ हो। धन्यवाद आपका, खुश रहिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।